तो चलिए आज हम आप लोग को बताएंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो था पहले जो आप लोग को हम बताए थे, इसके पहले जो भी वीडियो बना था जिसमें बताए थे आप लोग को स्टील फुट रूल के बारे में। ये स्टील फुट रूल जो आपको बताए थे, और अब आपको बताएंगे दूसरा जो हीटर वर्कशॉप या बहुत सारे आईटीआई के जो भी ब्रांच है, जैसे ट्रेड है, कई ट्रेड है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपकरण है। ये है ट्राई स्क्वायर। इसका उपयोग हर जगह किया जाता है, सभी ट्रेडों में। इलेक्ट्रिशियन में भी होता है, कारपेंटर में भी होता है, लेकिन इसका जो प्रकार है वो चेंज हो जाता है। जैसे वर्क के अनुसार इसका भी प्रकार चेंज हो जाता है। तो ये है ट्राई स्क्वायर, जिसको हम लोग गोनिया भी बोलते हैं। आप लोग गोनिया भी नाम इसका सुने होंगे। इसको हम लोग गोनिया भी बोलते हैं। तो एक इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर होता है, और ये जो आपको ट्राई स्क्वायर दिख रहा है ये फीटर वर्कशॉप में ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। इसका जो उपयोग होता है ये 90 डिग्री के एंगल में होता है। आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से जैसे ही ऐसे टर्न हो रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे आपका बर बर स्लॉट भी कटा हुआ है। बार स्लॉट बोलते हैं इसको। यहाँ पे कटिंग भी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कटिंग है। यहाँ पे इस इसको जो इसका जो प्रयोग होता है, इसका भी प्रयोग हम अभी बताएंगे आपको। इसका सारा पार्ट भी बताएंगे। और एक जो होता है ट्राई स्क्वायर, वो उसमें ये जो स्टॉक है वो लकड़ी का होता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर कारपेंटर, जैसे बढ़ई जो होते हैं, कारपेंटर जो होते हैं वो करते हैं। तो इसका उपयोग दो तीन तरह का होता है। जैसे किसी भी, जैसे 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, जैसे ये इस धातु को यदि हमको फिनिशिंग करना है या बनाना है तो ऐसे ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, और ये बोलते हैं इसको ब्लेड। ये जो है ब्लेड है, ये जो है स्टॉक है। तो ये जो है जैसे ही इसका सरफेस जब हम चेक करेंगे, जैसे सरफेसिंग जो है, ये चेक करने के लिए सरफेसिंग भी चेक कर सकते हैं, एंगल भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे सरफेस, जैसे ये भी चेक कर सकते हैं, ऊपर का सतह जो है ये, जैसे ऐसे चेक करेंगे हम लोग ऐसे। तो जब ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जैसे ही इसे टच कराएंगे, आदि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो जो लाइट होती है, जैसे लाइट के साइड में ऐसे हम लोग उठा करके देखेंगे तो लाइट इधर से उधर का दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग समझ आएंगे कि इसका जो फ्लैटनेस है ये 90 डिग्री है। तो ये ऐसे सरफेस हम लोग चेक करते हैं इसका कि 90 डिग्री है या नहीं है। जब तक से 90 डिग्री नहीं होगा तब तक से ये जो धातु है, ये जो मेटल है या जो भी वर्क पीस है वो शुद्ध नहीं है। और इसको भी सबसे पहले इसको भी चेक करते हैं हम लोग। इसको चेक करते हैं हम लोग सरफेस प्लेट के ऊपर। सरफेस प्लेट के ऊपर इसको भी ऐसे, इसका स्टॉक भी चेक करते हैं, उसके बाद ब्लेड भी चेक करते हैं हम लोग। तो इसको उसको भी हम इसको भी चेक करके एक बार आप लोग को हम दिखाएंगे। जब सरफेस प्लेट का थ्योरी जब आप लोग को दिखाएंगे उस टाइम भी हम लोग चेक करके इसको दिखाएंगे। ये ट्राई स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम आप लोग को इसका जो भाग है उसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। ये जो है स्टॉक है। एक साइड में इसको एल स्क्वायर बोलते हैं। देखिए एल प्रकार का है, तो आप समझ जाइए एल के जो अक्षर होता है उसी प्रकार ये होता है। तो ये समझ जाइए कि ये है क्या है, ट्राई स्क्वायर। इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं, गोनिया भी बोलते हैं, एल स्क्वायर भी बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस होता है, मेन जो वर्क होता है, सरफेसिंग चेक करना और 90 डिग्री का कोण चेक करना। जैसे कोई भी धातु 90 डिग्री उसका एंगल है कि नहीं है। 90 डिग्री के एंगल में बनाने के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फिटर प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो इसको, जैसे ये फिटर का प्रैक्टिकल या वर्क पीस हो गया, जैसे जॉब हो गया, यदि इस पर कोई भी आपको किसी भी जॉब को बनाना है, इस पर या कोई भी वर्क करना है, तो सबसे पहले इसका सरफेसिंग सही होना चाहिए, तब इसका सही मार्किंग होगा। तो मार्किंग भी इससे हम लोग मार्किंग भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे हमको सीधा लाइन खींचना है, तो सीधा लाइन खींचना है तो या तो स्क्राइबर से खींच लेंगे, या ये जैसे यहाँ पे हम जेनी कैलिपर लिए हैं, तो जेनी कैलिपर में इसका ये जो पॉइंट है स्क्राइबर लगा हुआ है, तो इसे भी हम लोग मार्किंग आसानी से ऐसे लाइन खींच करके कर सकते हैं। ऐसे लाइन खींच लेंगे तो 90 डिग्री का लाइन हमारा खींचा गया।
जैसे सीधा लाइन खींचा गया, सीधी लाइन खींचने के लिए इसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये मार्किंग का भी उपयोग हो गया। एंगल का भी आपका सरफेसिंग भी चेक कर लिए, एंगल भी चेक कर लिए। तो ये आप पहले इसका पार्ट का नाम जान लीजिए। ये स्टॉक हो गया, ये ब्लेड हो गया। और ब्लेड जो होता है पतला होता है, स्टॉक जो होता है मोटा होता है। और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम इससे भी ऐसे भी 90 डिग्री चेक कर सकते हैं, ऐसे भी 90 डिग्री चेक कर सकते हैं, ऐसे भी 90 डिग्री चेक कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक होता है बोर एज, यहाँ पे स्लॉट जो कटा होता है बोर एज, इसका उपयोग होता है जैसे मान लीजिए कि कोई धातु है और यहाँ पे ज़्यादा घिस गया, यहाँ पे भी ज़्यादा घिस गया और बीच में सही है। तो ये घिसे हुए जो भाग हैं उसको छिपाने के लिए यहाँ पे जैसे ऐसे लगाएंगे तो ये क्या होगा, बर के अंदर छिप जाएगा। जैसे यहाँ पे बर निकला हुआ है, मान लीजिए ऐसे घिस रहे हैं इधर और इधर भी घिस रहे हैं, तो इसका जो बर है इस साइड में निकला हुआ है। तो हम तो सबसे पहले इसका फिनिशिंग किए, तो ये जो बर जो है इसमें जा करके स्लॉट में क्या होता है, पी जाता है, ऐसे घुस जाता है। जैसे ही घुसता है तो वो छिप जाता है। तो इसी बर को छिपाने के लिए इसका उपयोग ये यहाँ पे ये जो स्लॉट कटा हुआ रहता है, ये आपको अभी कोई थ्योरी में या प्रैक्टिकल में या कोई भी कहीं पे भी आप कोई वीडियो भी देखे होंगे तो इसकी जो जानकारी आपको कोई नहीं दिया होगा, जिसका जानकारी हम दे रहे हैं आपको कि इसका उपयोग क्यों होता है, ये कटिंग यहाँ पे क्यों कटा हुआ है, कहीं पे आप देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी पूछे कि ये जो स्लॉट है, जैसे आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में, जैसे आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम आप दे रहे हैं और इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे जो भी पदाधिकारी रहेंगे, जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे, वहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो स्लॉट कटा हुआ है क्यों कटा हुआ है। जैसे हम लोग भी प्रैक्टिकल का एग्जाम लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, बच्चों का जो एग्जाम हम लोग लेते हैं यहाँ पे इंटरव्यू, तो उसमें भी हम लोग ये चीज़ पूछते हैं कि ये स्लॉट क्यों कटा हुआ है। तो इसलिए हम सोचे कि आप लोग को भी जानकारी दे दें। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिएगा जूम करके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है। तो ये जो स्लॉट होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे फाइलिंग करेंगे, यहाँ पे जब फाइलिंग करेंगे तो सही बात है कि इधर क्या निकलेगा, बर निकलेगा। जब बर निकलेगा, इस धातु का बर जब इधर निकलेगा तो ये जैसे ही स्टॉक में हम सटाएंगे, यदि ये स्लॉट नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, गैप दिखाई देगा, तो सही से ये बैठ नहीं पाएगा। तो ये जो बर है ये क्या होता है, यहाँ पे स्लॉट में क्या होता है, छिप जाएगा। जब छिप जाएगा तो सही से ये बैठ जाएगा। जब सही से बैठ जाएगा तो हम आसानी से सही से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है तो है, 90 डिग्री बना हुआ है। यदि 90 डिग्री नहीं रहेगा तो देखिए आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये इस साइड का 90 डिग्री नहीं है, तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिएगा तो देखिए एक साइड में टच हुआ है और बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो ये 90 डिग्री नहीं है। यानी यहाँ पे ये जो मेटल है यहाँ पे ज़्यादातर है, यहाँ जो धातु है ये ज़्यादातर धातु है। तब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी से पता चल गया कि यहाँ पे धातु अधिक है, यहाँ पे अधिक है, तो इसको फाइलिंग करके इसको घिस लेंगे। फाइलिंग करके घिसने के बाद फिर इसको बराबर कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे इससे। तो बस इसका यही उपयोग होता है, यही प्रयोग होता है। और आप लोग इसका जो पार्ट है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत सारा जो इसका जो पार्ट के बारे में पूछा जाता है, इसके जो पार्ट होते हैं, जैसे कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे यहाँ इसका पार्ट पूछा जाएगा। जैसे कि जो ट्राई स्क्वायर में कितने प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग है, ये सारा चीज़ जो है पूछा जाएगा। ये जो आपको बर बताया, ये स्लॉट बताया, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग एज या स्टेट एज। ये जो चीज़ है आपको वर्किंग एज या स्टेट एज भी बोलते हैं। ये हो गया आपका ब्लेड, ये हो गया आपका स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे 3 रिवेटिंग किया हुआ रहता है, जैसे होल करके रिवेटिंग रहता है। यहाँ पे 3 गो रिवेट रहता है, 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 गो ऐसे रिवेटिंग किया हुआ रहता है ब्लेड को और स्टॉक को। यहाँ पे स्लॉटिंग करके, यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, काट करके इस ब्लेड को इसमें टाइट करके और यहाँ पे रिवेटिंग किया जाता है और उसके बाद इसको 90 डिग्री के एंगल पे बना दिया जाता है। तो ये आपका हो गया आपका